हेलो फ्रेंड्स, कल मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था लखनऊ में। पैनल 5 में था मेरा इंटरव्यू। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इंटरव्यू हुआ। तो सबसे पहले मैं वहाँ पे एक तो पहुँचा ही लेट, 8:30 बजे मुझे पहुँचना था, लेकिन मैं पहुँचा 10 बजे के आसपास। तो वहाँ पे आइरिस स्कैन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग हो चुका था। तो फिर किसी तरह सर से बोल के रिक्वेस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आइरिस स्कैन जो था वो सब करवाया। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तुरंत ही इंटरव्यू के लिए वो फर्स्ट फ्लोर पे ले गए हम लोगों को। उसके बाद थोड़ी देर वेट करना पड़ा वहाँ पे। और उसके फिर जैसे ही मेरा मतलब टर्न आया, तो वैसे ही नॉक करके अंदर गए। उसके बाद तो सामने सर ही बैठे हुए थे मेरे, तो मैंने बस वही मैं कम इन सर से बोला। तो बोले ठीक है आ जाइए। अच्छा, मैम कोने में बैठी हुई थी, मैम दिखी ही नहीं। बाद में फिर मैम को भी विश किया। उसके बाद फिर उन लोगों ने जाते ही सबसे पहले पूछा कि इंटरव्यू तो बात की बात है, पहले आप ये बताइए कि आपकी हाइट कितनी है। तो बताया फिर मैंने उनको। फिर वो लोग ये बोलने लग गए कि आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए या मतलब डिफेंस में जाना चाहिए, बैंकिंग बड़ा बोरिंग करियर है। तो फिर उनको बताया कि नहीं सर, बैंकिंग भी अच्छा है, और ऐसे ऐसे करके जो थोड़ा बहुत बताते हैं। फिर उन्होंने बैठने के लिए बोला। फिर बैठते ही जो चेयरमैन बैठे हुए थे बीच में, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि अच्छा, हमने सुबह से नहीं पूछा, आप बताइए CRR और SLR के बीच में डिफरेंस क्या है। तो उनको वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि किस लिए RBI इसको मतलब पॉलिसी रेशियोज किस लिए बार बार चेंज करता है, वो भी बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और दोनों का डिफरेंस क्या है। और फिर इन चारों का एक कंबाइन डिफरेंस पूछा कि मतलब डिफाइन ना करिए, सिर्फ सीधे सीधे डिफरेंस बताते जाइए कि कैसे कैसे कौन, मतलब जैसे SLR है तो वो CRR रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से कैसे अलग है। फिर रेपो रेट मतलब ऐसे रैपिड फायर टाइप का कुछ पूछा उन्होंने। तो उसमें CRR और रेपो रेट में क्या अंतर है वो सब बताने में थोड़ा सा मतलब मैं फंस गया था। तो फिर कुछ नहीं, फिर उन्होंने पास कर दिया बगल वाले सर को। फिर उन्होंने पूछा इलेक्शन जैसे अभी चल रहे हैं तो इलेक्शन में इंटरेस्ट है, तो मना किया कि नहीं सर, इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए कि जो जमानत जब्त होती है वो कब जब्त होती है। तो वो उनको बताया। तो उन्होंने फिर मतलब मेरे को पता भी नहीं था, मैंने बस यही बताया कि सर कोई मिनिमम परसेंटेज होता है टोटल वोट्स का, वो उनको कलेक्ट करना होता है। तो वो उन्होंने बोला ठीक है अच्छा। फिर उसके बाद फिर पास किया उन्होंने। तीसरे सर जो बैठे थे, फिर उनसे उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस क्या है, वो बताया। तो बोले ठीक है। फिर मैम ने पूछा सुकन्या समृद्धि योजना, वो भी बता दिया। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट हुई और क्या कैसे कैसे। फिर अच्छा, फिर जैसी मैम पूछ रही थी तो चेयरमैन सर जो बैठे थे बीच में बैठे थे, उन्होंने वो पूछा बैड बैंक का पर्पस क्या है। बैड बैंक का पर्पस बताया। देन उसके बाद फिर उनके साइड वाले सर जो बैठे थे, फिर उन्होंने पूछा अच्छा प्रोविजनिंग क्या होती है, प्रोविजनिंग भी बताया। फिर NDTL पूछा, तो NDTL मुझे आता भी नहीं था और मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि सर हमें आता भी नहीं है, और मतलब प्रिपेयर बहुत बार किया लेकिन आए नहीं। और टोटल इंटरव्यू वो हिंदी में ही ले रहे थे, इंग्लिश का कोई मतलब नहीं था वहाँ पे। इंग्लिश में जब मैं जवाब दे भी रहा था तब भी वो हिंदी में ही, मतलब वो बोल रहे थे कि स्विच करिए, आपके कस्टमर्स जो आएंगे बैंक में अगर आप नौकरी करेंगे तो वो हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में कोई नहीं बोलता। तो फिर मतलब वैसे ही चलता रहा। बस फिर यही सब क्वेश्चन पूछे और एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे। एक तो उससे पूछा गया था जो अभी करंट में रशिया यूक्रेन चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है इंडियन बैंकिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो फिर बताया। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था, हाँ, PM गति शक्ति स्कीम और नीति आयोग कैसे गवर्न करते हैं दोनों आपस में। बस फिर इतना पूछा। फिर उसके बाद फिर वो लोग आपस में कुछ बोलने लगे कि आपको पूछना है, तो उन्होंने मना किया। बस फिर इंटरव्यू खत्म हुआ, किसी तरह सांस आई, तुरंत हम लोग बाहर निकले। फिर वही फ्री की चाय पी, बिस्किट खाया, उसके बाद चले आए।